तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो सीयूईटी यूजी 2025 के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि इस बार पैटर्न में चेंज हो चुका है और अभी जो एग्जामिनेशन पिछली बार तक 200 मार्क्स का हुआ करता था एक सब्जेक्ट का, वो बढ़ के अब 250 मार्क्स का हो गया है। और जैसे कुछ बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो लगभग 4 सब्जेक्ट्स को मिनिमम यहाँ पे कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करती थी पर्टिकुलर किसी कोर्स में एडमिशन देने के लिए जो मेरिट बनती थी उसमें। जैसे हम डीयू को ही ले लें तो डीयू के लिए अगर पर्टिकुलर किसी एक कोर्स में आपको एडमिशन चाहिए, मान लीजिए बीएससी में ही चाहिए या बीए के कोर्सेज में चाहिए, तो वहाँ पे आपको जो सब्जेक्ट्स हैं उनके कॉम्बिनेशन में क्या स्कोर आपका आया है उसके हिसाब से आपको मेरिट बनती थी। अब वो पहले 800 मार्क्स हुआ करते थे जो अब इस बार से बढ़ के 1000 मार्क्स हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम मार्क्स ऑप्ट आउट करना है। और इस वीडियो में हम देख रहे हैं या डिस्कस करेंगे कि कैसे आप 700 मार्क्स से ज़्यादा लेके आ सकते हैं। मेरा ख्याल तो है 800 मार्क्स का ही, लेकिन 700 से ज़्यादा 800 850 तक लेके आना है ताकि आप एक अच्छे इंस्टीट्यूशन को, जैसे डीयू में बात करें तो हम नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस को कहीं ना कहीं फोकस कर पाए, टारगेट कर पाए। तो क्या चीज़ें हैं उनको आपको क्या करना है, आखिर तक देखना है। एक एक चीज़ हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको ये जानकारी मिल जाए और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि सीयूटी से रिलेटेड सारी जानकारी यहीं इसी चैनल पर सबसे पहले मिलेगी आपको, है ना। तो चलो 700 से ज़्यादा मार्क्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी, ताकि आप कहीं ना कहीं अच्छे से इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे टारगेट कर पाओ। सबसे पहली चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो है हमारा पैटर्न, है ना। एग्जाम पैटर्न आपको पता होना चाहिए। तो मैं बता दूं आपको, एग्जाम पैटर्न के लिए आपके लिए 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 1, 2 और 3, है ना। 3 वाला जो है वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कहलाता है। इसमें भी 50 क्वेश्चंस होंगे। 5 क्वेश्चन मतलब हर क्वेश्चन सही पे 5 मार्क्स मिलेंगे और गलत पे 1 मार्क्स आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी आपके 250 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा। इसमें एक ही है ना, थर्ड सेक्शन में। यहाँ आप देखेंगे तो 23 सब्जेक्ट हैं सब्जेक्ट डोमेन सेकंड सेक्शन में। हर एक सब्जेक्ट में 250 मार्क्स का ही आपका रहेगा और 13 आपके सेक्शन 1 में लैंग्वेजेस है, जिनके लिए भी हर एक लैंग्वेज में 250 मार्क्स का ही क्वेश्चन पेपर आपका होने वाला है। यानी आप सबके सब 250 मार्क्स के पेपर होंगे। पहले आप 6 ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट ले सकते थे, ऑप्ट कर सकते थे। इस बार उसको करके कम 5 ही कर दिया है। अब मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट ऑप्ट आउट कर पाएंगे आप। तो एक तो लैंग्वेज लेना है, एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेना ही है आपको सबसे अच्छे कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो, और 3 सब्जेक्ट आप ले सकते हैं सब्जेक्ट डोमेन से, ठीक है। बढ़िया। अब आपको ये पैटर्न पता होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, स्टडी प्लान बनाना है अपने हिसाब से। अब देखो हर बच्चे के लिए अलग अलग शेड्यूल हो सकता है। बहुत सारे बच्चे रात को सोना प्रेफर करते हैं, कुछ बच्चे सुबह से उठ के पढ़ना प्रेफर करते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या स्ट्रेटेजी वर्क करेगी। तो आप अपने आप को बेहतर जानते हैं। बहुत सारी अलग अलग स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं जिसमें आपके लिए बेस्ट सुटेबल जो रहे वो स्ट्रेटेजी आपको बनानी है। अपनी पढ़ाई के लिए आपको पूरा का पूरा प्लान बनाना, स्टडी प्लान जिसे कहा जाता है। याद रखिएगा स्टडी प्लान मिनिमम 6 आवर्स का होना चाहिए। कम से कम दिन में 6 घंटे तो आपको पढ़ना ही है, अदरवाइज आप अच्छे मार्क्स नहीं ऑप्ट आउट कर पाएंगे। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। 6 आवर्स आप पढ़ते हैं और इसमें भी स्मार्टली पढ़ते हैं थोड़ा सा, तो बेहतर आपके लिए रिजल्ट यहाँ पे बन सकते हैं। इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें हैं उस स्टडी प्लान में आपको रिवीजन को भी प्लान करना है, मॉक टेस्ट वगैरह भी आपको देना है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमें क्या करना है, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस करना। बेसिकली क्या है, क्लैरिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भाई साहब आपके पर्टिकुलर जो टॉपिक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, है ना, तो उनमें आपको क्या है कि वो कितनी क्या क्लैरिटी है कि नहीं है कि कैसा क्या है। इसमें आपको अपने आप को मेमोराइज करना है, मतलब जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसके फॉर्मूलाज जो हैं वो सारी चीज़ें आपके आने चाहिए ताकि आपको ये क्लैरिटी बनी रहे। अगर लगता है कि आपको ज़रूरत है ज़्यादा टाइम देने की किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे तो दो उसको, लेकिन क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी बननी चाहिए। इसके अलावा मॉक टेस्ट आपको रेगुलरली देने पड़ेंगे, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। मॉक टेस्ट से फ़ायदा क्या होता है, मॉक का मतलब बेसिकली आपको पहले से वो अनुभव कराना है कि किस प्रकार का पूरा माहौल होने वाला है ना। जी हाँ, तो उसी प्रकार से आपको पता रहेगा कि हमारा जो एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम का किस प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे, कौन कौन से टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन, पैटर्न क्या रहेगा, सारी चीज़ें, डिफिकल्टी लेवल क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें आपको एक आइडिया लग जाता है मॉक टेस्ट से। दूसरी चीज़, क्वेश्चंस जो जितने ज़्यादा आप करोगे ना उतना ज़्यादा दिमाग से निकलते चले जाएंगे, आंखों से होके निकलेंगे, तो वो वहाँ पे आपको दिमाग में रहेंगे कि यार ये क्वेश्चन तो करा था मैंने, है ना। तो उसके सही होने की चांसेस बढ़ जाते हैं।
तो रेगुलरली आपको क्या करना है, जितना ज़्यादा हो पाए मॉक टेस्ट देना है। इससे आप क्या खुद को एनालाइज कर पाएंगे कि यार मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं, कुछ हमारे मार्क्स बढ़ रहे हैं कि नहीं, हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, मतलब हम कितने पानी में हैं ये हमें पता चल जाता है हमारे मॉक टेस्ट के कारण। तो इस पर भी ध्यान देना है। साथ ही साथ आपके टाइम मैनेजमेंट को फोकस आपको करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट फोकस करना मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मान के चलिए कि पहले तक के पैटर्न की अगर हम बात करें तो जनरली क्या होता था, 50 क्वेश्चंस होते थे, है ना। ये टोटल एग्जाम में 50 क्वेश्चन होते थे और करने आपको होते थे 40 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन आपको फ्री मिल जाते थे कि छोड़ दो, समय मिलता था 45 मिनट्स का, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया है कि 50 के 50 क्वेश्चन करने हैं, कोई आपको छोड़ना नहीं है, सारे कंपलसरी है ना। और अब टाइम जो है वो 60 मिनट्स का हो गया है ना। तो आपको 60 मिनट 50 क्वेश्चन करने हैं और सही पे 5 और गलत पे 1 मार्क्स कट जाएगा। तो उस हिसाब से ये सारी चीजें हैं। तो आपको अपने हिसाब से टाइम मैनेज करना है कि ये 50 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट यानी 10 क्वेश्चन के लिए 12 मिनट है, तो किस में हम टाइम ज्यादा दे सकते हैं, किस क्वेश्चन में टाइम नहीं देना। आपको ये दिमाग में रखना है कि किसी भी क्वेश्चन को 40 से 50 सेकंड से ज्यादा का समय आप दे रहे हैं, मतलब आप गलती कर रहे हैं किसी भी क्वेश्चन को। उसके लिए आपको स्पीड मेंटेन करनी है, टाइम मैनेजमेंट उसका देखना पड़ेगा कि किसी टॉपिक के लिए कहाँ हमें कितना टाइम देना है। तो ये सारी चीजें कैसे पता चलेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप जितने ज्यादा लगाएंगे उससे आपको पता चलेगा कि यार इस क्वेश्चन में कितना समय लग रहा था, क्या कैसा है। इजी क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करना है। मतलब आप मान के चलिए 20 सेकंड से 50 सेकंड तक का टाइम विंडो रखोगे आप तो एक क्वेश्चन के लिए। अब वो किसके लिए कैसा इजी है तो 20 से 30 सेकंड में, थोड़ा सा डिफिकल्ट है 30-40 सेकंड में, और मैक्सिमम अगर है तो 50 सेकंड में खत्म करना है टफ से टफ क्वेश्चन को। अदरवाइज छोड़ दो फिर उस क्वेश्चन को, वो किसी काम का नहीं है ना। हाँ, बनना नहीं वाला आपसे। रिवाइज करना है रेगुलरली, अगर आपने एक दिन भी छोड़ दिया तो दिक्कत है। इसके साथ साथ आपको वीक एरियाज पे फोकस भी करना है, अदरवाइज आप फिर मार्क्स ज्यादा ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। सो इसके लिए कैसे करना है पता चलना पड़ेगा ना कि भाई हमारा वीक एरिया कौन सा, स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है, किस प्रकार की चीज। तो सारी चीजों के लिए आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करना जरूरी है। साथ ही साथ अगर हम जाएं आगे की चीजों पे तो अपडेट रहना पड़ेगा करंट अफेयर से। भाई करंट अफेयर से अपडेट कैसे रहना है, करंट तो रोज का बदलता है भाई, पुराना हो जाता है अगले दिन वो करंट अफेयर्स, लेकिन आपको उसके लिए रोज अपडेट रहना पड़ेगा। रोज अपडेट रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो भाई आप न्यूज़पेपर उठा लो कोई, है ना, कि कोई न्यूज़पेपर रोज आप पढ़ रहे हो 15-20 मिनट आधे घंटे, या वो नहीं हो पा रहा है तो कोई पर्टिकुलर मैगजीन उठा लो, है ना। मैगजीन उठाने से क्या हो जाएगा कि आपको मंथली वो सारी जानकारी मिल जाएगी। या फिर आप क्या कर सकते हो, कोई चैनल है ऑनलाइन वो देख लो जो आपको पर्टिकुलर बताते रहे। तो इस प्रकार की चीजों से क्या हो जाएगा, करंट अफेयर से अपडेटेड रहेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस तो बन नहीं है, पक्की बात है ना। ये सारे के सारे सोर्सेस जो है वो रिलायबल हो तो बेहतर है, ठीक है, ताकि गलतियां होने की गुंजाइश कम हो जाए। इसके अलावा अपने वीक एरियाज को आपको फोकस करके उसको बढ़ाना है। बढ़ाना मतलब स्ट्रेंथन करना है, मतलब मजबूत करना है। तो वीक एरियाज के लिए क्या करेंगे, पहले पता करेंगे। वो कैसे पता चलेगा, हमारे मॉक टेस्ट से पता चल जाएगा। मॉक टेस्ट से पता चलने के बाद अब उन एरियाज पे हमें कैसे करना है, खुद को बढ़ावा देना है। तो बढ़ाना है तो क्या करना है, पहले तो उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जिसको कहते हैं। उसके अलावा अगर दूसरी चीज पे हम फोकस करें तो अब वो क्लैरिटी के लिए या तो वीडियोस देख सकते हो, या फिर बुक से आप पढ़ सकते हो, या फिर किसी ऐसे मेंटोर की हेल्प ले सकते हैं जो आपको उस चीज़ की क्लैरिटी बता दे। फिर आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं यूट्यूब वगैरह, या जो वीडियोस हैं या जो कंटेंट है आपका, जो नोट्स वगैरह है, उन सारी चीज़ों पे आपको ढंग से फोकस करके उन एरियाज को बढ़ाना है। और उसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। फिर आ जाता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करना, कि हाँ इन टॉपिक को तो हमें कम से कम कंप्लीट करना ही है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन। अब वो पता कैसे चलेंगे, तो उसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर पे आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर PYQs आपको लगाने, जिससे पता चलेगा कि किस पर्टिकुलर टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, क्या है। तो वो आपके हाई वेटेज टॉपिक्स पे आपको फोकस कर लेना है। अब भैया डेली प्रैक्टिस कंसिस्टेंसी उसकी बनानी है। आपने 6 घंटे का नियम लिया है तो लिया है, 8 हो जाए, लेकिन 6 से 5.5 नहीं होना चाहिए, है ना। अगर इनकेस कभी बहुत ही इमरजेंसी है तो अगले दिन कवर करना है उन सारी चीज़ों को, ताकि ये रूटीन हमारा खराब ना हो। अदरवाइज फिर वो आपकी गारंटी है कि आपके मार्क्स नहीं आएंगे, सच्चाई है, ठीक है। क्वालिटी स्टडी मटेरियल बहुत सारा नहीं रखना है। स्टडी मटेरियल हमारे पास जो होना चाहिए वो कम हो लेकिन बम हो। मतलब कहने की बात यह है कि आपके पास एक सब्जेक्ट की 10 बुक ना हो, एक बुक हो लेकिन वो 10 बार लगाओ, उसको रिवाइज करो, और वो क्वालिटी वाइज अच्छी होनी चाहिए, नहीं बेस्ट प्रेफर्ड बुक होनी चाहिए। और मैं 1-2 वीडियोस बना चुका हूँ जिसमें बेस्ट
रेफरेंस बुक्स के बारे में मैंने बता दिया है, तो बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं रखना है, कंटेंट आपको बहुत शानदार रखना है, कम रखना है, जिसको बार बार आप पढ़ पाओ, ठीक है। हाँ, सीयूईटी के लिए बुक्स हो सकती है, एनसीईआरटी तो रखनी ही है ना, कुछ पर्टिकुलर जो टीचर्स की स्पेसिफिक रेफरेंस बुक है उसको लिख के रखना है। चलिए, इसके अलावा मिस्टेक्स को एनालाइज करना है, गमियाँ कहाँ हैं वहाँ आपको ध्यान देना है ताकि उनको सुधार कर सकें और हम मार्क्स को बढ़ा सकें। फाइनली हेल्थ पे फोकस करना है हमें, क्योंकि हम रहेंगे तो हाँ ये सब रहेगा, जहाँ रहेगा सारी चीज़ रहेंगी, हम ही नहीं रहे ढंग के तो फिर क्या ही मतलब। तो खुद पे फोकस करो, नींद पूरी लेना है 6 से 8 घंटे की, 6 से 8 घंटे, 6 से कम गड़बड़ है, 8 से ज़्यादा गड़बड़ है, तो 6 से 8 के बीच में ही नींद लो, पूरी लो, पक्की लो, बढ़िया है। खाने आने पे फोकस करो, डाइट वगैरह सही होनी चाहिए भैया, कुछ जूस वूस पीते रहना, गर्मी स्टार्ट हो जाएगी तो बड़ी दिक्कत होगी, पानी का बराबर ख्याल रखना है। इन सारी चीज़ों से अपने आप को थोड़ा सा हाँ हेल्दी बना के रखना है और इससे मेंटली स्ट्रांग हो जाएंगे आप, ठीक है। हाँ, तो कुछ डिमोनेटाइजेशन नहीं है, डिमोटिवेशन जिसको बोलते हैं, हाँ तो डिमोटिवेट नहीं होना है। और अगर कुछ ऐसा वैसा आ रहा है उल्टे सीधे ख्याल, तो अपने मित्रों से आप बात कर सकते, घर वालों परिवार वालों से, जिनसे चर्चा कर सकते हैं, ताकि ये सारी चीज़ें आपकी प्रॉपर बनी रहें, ठीक है। इससे बहुत सही रहेगा आपके लिए। कुछ भैया इजी टिप्स वही हैं भाई, सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस करी हैं उसका प्रॉपर सार है यहाँ पे कि पैटर्न समझो, पैटर्न के अलावा आपको पर्टिकुलर स्मार्ट स्टडी करनी है, अपना प्लान बनाना है, रूटीन कंटिन्यू करना है, कंसिस्टेंसी बना के रखना है, मॉक टेस्ट रेगुलरली देना है, पीवाईक्यूज लगाना है, वीक एरियाज को फोकस करना है और उसके अलावा अपने को क्या करना है, अपनी हेल्थ पे फोकस करना है। तो यही सारी चीज़ें आप जितना बेहतर कर पाएंगे उतना बढ़िया होगा। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, इनसे आपके मार्क्स बढ़ेंगे 700 से ज़्यादा, 800 के आसपास, बल्कि 850 के आसपास तक, तो आपको अच्छे इंस्टीट्यूशन को मिलने में मदद मिलेगी। बाकी कुछ डाउट बच जाता है तो कमेंट करिए ताकि रिजॉल्व किया जा सके। दोस्तों को शेयर करना है और चैनल सब्सक्राइब करना है तो भूलना ही नहीं। वैसी जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.